हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वो यह घटना मैं आप लोगों को कुछ आज अलग तरीके से बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हमेशा कोई ना कोई घटना में कोई सामने वाला ही किसी को तंग करता है, परेशान करता है, या कोई कातिल रहता है, कोई किसी की हत्या करता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसे हैं जो मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ। लेकिन आज की घटना में कुछ अलग है। जो लड़की खुद अपने ही कातिल आप कह लीजिए, या अपना हत्यारा, मतलब जो कुछ भी है, वह लड़की खुद ही कातिल है, खुद ही हत्यारिन है, वो खुद सब कुछ ही है। मतलब इस पूरी कहानी का मेन एक ही लड़की है और इसमें दूसरा क्रिमिनल कोई भी नहीं है, और जो कि इस लड़की के साथ ही यह घटना घटित होती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में एक लड़की रहती है जो कि राजस्थान की रहने वाली रहती है। वह अपने माता पिता की इकलौती लड़की रहती है और वह अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहती है। लेकिन फिर उसका अचानक एक दिन डॉक्टर बनने का सपना होता है और वह अपने पिताजी से कहती है कि वह डॉक्टर बनना चाहती है। पिताजी, जो कि अच्छे भरे पूरे परिवार से थे, उनके परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए राजी हो गए। और वह जैसे ही उनकी लड़की 12 पास करती है, वह उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए राजस्थान के ही एक जगह भेज देते हैं। वह लड़की वहाँ जाती है, कुछ दिनों तक हॉस्टल में रहती है, अपनी पढ़ाई करती है। लेकिन फिर उनके पिताजी को पता चलता है कि मेरी लड़की को कुछ लड़के जो हैं परेशान कर रहे हैं। यह बात जैसे ही पिता के कानों कान खबर जाती है, पिता अपनी लड़की को अपने घर वापस बुला लेते हैं। लेकिन शिक्षित परिवार होने के जगह और पैसों की भी कोई कमी न होने के कारण उन्होंने फिर सोचा कि उनकी लड़की का भविष्य जो है वह ख़राब हो जाएगा। इस वजह से वो अपनी लड़की को घर पर नहीं रखेंगे और डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर भेजेंगे। तब उन्होंने अच्छे से छानबीन किया और उन्होंने कोटा ज़िले में अपनी लड़की को सोचा कि डॉक्टरी की पढ़ाई वह कोटा भेजकर अपनी लड़की से करवाएंगे। इस बीच लेकिन उनको अपने ही काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ा। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम इसे लेकर जाओ और वहाँ अच्छे से हॉस्टल में इसका एडमिशन करवा दो और कोई अच्छा सा कॉलेज देखकर जिसमें ये अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर सके। उसके बाद वो अपने बिजनेस टूर पर चले जाते हैं। फिर उनकी पत्नी अपनी लड़की को लेकर कोटा ज़िले में पहुँचती है और वहाँ उनकी लड़की जो है वो हॉस्टल में लेकर जाती है और कहती है कि मम्मी तुम यहीं बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। वह लड़की जाती है, कुछ घंटों बाद वापस आती है और अपनी मम्मी से कहती है कि मुझे इस हॉस्टल में रूम मिल गया है मम्मी, और अब चलो चलते हैं। फिर वह जहाँ उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी रहती है उस कॉलेज लेकर जाती है और वहाँ पे भी अपनी मम्मी को एक जगह बैठा कर कहती है कि तुम रुको, मैं आ रही हूँ। वह फिर अंदर जाती है और प्रिंसिपल रूम में कुछ बातचीत करती है और वापस आकर अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी यह कॉलेज काफ़ी अच्छा है और मुझे यहाँ एडमिशन मिल चुका है। अब दोनों काम हो चुका, अब आप पापा वहाँ अकेले हैं, आप घर वापस चली जाओ। यह बात सुनने के बाद माँ तुरंत वापस चली जाती है और करीब 6 महीना तक वह लोग अपनी लड़की से फ़ोन पर बातचीत करते हैं। उनकी लड़की 6 महीनों तक अपने परिवार वालों से सकुशल बातचीत करती है दोनों टाइम। ऐसा ही एक आखिरी रात जो था मार्च में, वह लोग अपनी लड़की से बात कर रहे थे। तभी 17 मार्च को उनकी लड़की का रात को आखिरी बार कॉल आया और वह बातचीत करके थोड़ी ही देर के लिए और फिर बोलती है कि मम्मी मुझे सुबह क्लास के लिए जाना और मैं अब सोने जा रही हूँ, नींद आ रही है। फिर उसके मम्मी पापा जो है बातचीत करके अपनी लड़की का फ़ोन रख देते हैं। उसके सुबह ही उसके पापा के फ़ोन पर एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और वह मैसेज जब वो ऑन करते हैं तो देखते हैं उनकी लड़की का फ़ोटो रहता है, जिसमें कि उनकी लड़कियों के मुंह पर कपड़े की पट्टी बांधी रहती है और हाथ पैर बंधा रहता है और उसके शरीर पर कुछ जख्मों के निशान पाए जाते हैं। जब जख्मों के निशान को देखते हैं और अपनी बेटी को इस हालत में, तो वह घबरा जाते हैं। तभी उनके फ़ोन पर एक संग कॉल आता है और वह कॉल में वो लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है और अगर अपनी बेटी को सही सलामत चाहते हो तो मेरे बताए गए पते पे 30 लाख रुपया लेकर आ जाओ।
यह कहकर वह लोग फ़ोन रख देते हैं। तभी यह पिता काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वह अपने पूरे रिश्तेदार वालों को और अपने पुलिस वालों को कॉल करके यह पूरी घटना के बारे में बताते हैं। अब फिलहाल पुलिस अपने काम में लगी हुई है। अब देखिए इस पूरे घटना में कौन शामिल होता है और कौन सामने आता है, यह तो फिलहाल पुलिस जब पूरे अच्छे तरीके से जांच कर लेगी तब पता चलेगा कि आखिर यह मामला क्या है, किडनैपिंग का है या इसमें कोई और बात छुपी हुई है। फिलहाल अभी पुलिस इस मामले की छानबीन में लगी हुई है और अभी तक कोई भी अपडेट्स इस कहानी में नहीं आए हैं। और जैसे इस कहानी में कोई और नया मोड़ आता है, मैं आप सभी के बीच फिर से पूरे घटनाक्रम को फिर से एक बार दोहराऊंगी। और यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।